नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आपने कभी सोचा है कि एआई के ब्रेन के अंदर आखिर चलता क्या है? तो आज हम पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं और समझेंगे कि एआई सच में रियली सोचता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मशीन जो आखिर है तो कोड और डेटा ही, वो एकदम इंसानों जैसी कविता, मजाक या कोड की लाइन लिख कैसे लेती है? ये सच में एक कमाल का सवाल है ना? देखो, ये कोई जादू नहीं है। एक्चुअली ये ना बहुत ही टफ प्रॉब्लम्स के लिए बनाए गए एक के बाद एक कई स्मार्ट सॉल्यूशंस की एक पूरी सीरीज है। तो चलो इस सीरीज के हर सॉल्यूशन को आराम से डिकोड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना होगा। एआई का सीखना यानी लर्निंग और उसका काम करना यानी डूइंग, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक एआई की लाइफ को ना आप बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह दो फेजेस में बांट सकते हो। पहला है ट्रेनिंग यानी उसका स्टडी फेज, जब वो सब कुछ सीखता है। और दूसरा है इन्फ्रेंस, आसान भाषा में उसका परफॉर्मेंस फेज यानी एग्जाम टाइम। तो ट्रेनिंग में होता क्या है? बेसिकली इस प्रोसेस में एआई मॉडल को बहुत सारा डेटा खिलाया जाता है ताकि वो उस डेटा से पैटर्न्स और कनेक्शंस सीख सके, बिल्कुल जैसे साल भर पढ़ाई करना। और हाँ, ये एक बार का बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और इन्फ्रेंस क्या है? ये वो प्रोसेस है जब उस ट्रेन्ड मॉडल को यूज किया जाता है प्रेडिक्शंस करने के लिए या नया कंटेंट बनाने के लिए। जब भी हम उससे कोई सवाल पूछते हैं तब इन्फ्रेंस होता है। ये आखिरी एग्जाम देने जैसा है, ठीक है? ये ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, तो मॉडल की ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। जब वो जवाब दे रहा है तो उसे अगला शब्द क्या बोलना है ये कैसे पता चलता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये कैसे इंश्योर करें कि उसका जवाब बोरिंग ना हो? ये स्लाइड प्रॉब्लम को अच्छे से समझाती है। देखो, अगर मॉडल हमेशा सबसे सेफ यानी सबसे ज्यादा प्रोबेबल शब्द ही चुनता रहेगा ना, तो जवाब बिल्कुल रेपिटेटिव और बोरिंग हो जाएगा, जैसा आप लेफ्ट में देख रहे हो। लेकिन हमें तो राइट वाले जैसा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग आउटपुट चाहिए, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? एंटर सैम्पलिंग टेम्परेचर। आप इसको एक क्रिएटिविटी डायल की तरह सोचो। ये मॉडल के आउटपुट में रैंडमनेस को कंट्रोल करता है, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जवाब कितना क्रिएटिव या कितना फैक्चुअल हो। जैसा कि रेंजे और गोविन 2024 में कहते हैं, इसका सिंपल सा फंडा है। अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो आउटपुट ज्यादा प्रिडिक्टेबल और फैक्चुअल होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी और ज्यादा क्रिएटिव जवाब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक और जबरदस्त टेक्निक है जिसे कहते हैं टॉप पी या न्यूक्लियस सैम्पलिंग। यहाँ मॉडल अगला शब्द या टोकन चुनने के लिए सारे के सारे ऑप्शंस नहीं देखता। वो सिर्फ उन टॉप ऑप्शंस को कंसिडर करता है जिनकी मिलाकर प्रोबेबिलिटी एक लिमिट, जिसे हम पी कहते हैं, से ज्यादा हो। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, सबसे पहले मॉडल अगले पॉसिबल शब्दों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है। स्टेप 2, फिर उन सभी शब्दों को उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अब स्टेप 3, वो लिस्ट में ऊपर से शब्दों को तब तक चुनता जाता है जब तक उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी पी तक नहीं पहुंच जाती। इस ग्रुप को न्यूक्लियस कहते हैं। फोकस बना हुआ है ना? ओके, स्टेप 4, इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोबेबिलिटीज को दोबारा एडजस्ट किया जाता है ताकि उनका टोटल 1 हो। और फाइनली स्टेप 5, अगला शब्द इसी छोटे से ग्रुप में से रैंडमली चुना जाता है। इससे क्वालिटी और क्रिएटिविटी दोनों मेंटेन रहती हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा एआई क्रिएटिव जवाब दे सकता है, पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, स्पीड। रियल टाइम में आपसे बात करने के लिए एआई को सुपर फास्ट होना जरूरी है, तो इससे इतना तेज बनाया कैसे जाए? यहाँ पे एक टर्म आता है, लेटेंसी। ये वो टोटल टाइम है जो एआई को एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करने और जवाब का आखिरी शब्द जनरेट करने में लगता है। आसान भाषा में ये वो देरी है जो यूजर को महसूस होती है। तो स्पीड बढ़ाएं कैसे? एक सुपर स्मार्ट तरीका है केवी कैशिंग। इसमें होता क्या है कि एआई अपने कैलकुलेशंस के बीच के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को जीपीयू मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इससे हर नए शब्द के लिए
पिछले सारे हिसाब किताब को बार बार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल एआई की अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह। ये स्लाइड एआई के एवोल्यूशन को दिखाती है। देखो, पहले था मल्टी हेड अटेंशन या एमएचए। ये क्वालिटी तो बेस्ट देता था, पर मेमोरी भी बहुत ज्यादा खाता था। फिर आया मल्टी क्वेरी अटेंशन या एमक्यूए, जो मेमोरी तो बचाता था, पर उससे क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। और इसीलिए इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया, ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन या जीक्यूए, जो स्पीड और क्वालिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ये डिफरेंस समझ आया? ओके, अब आते हैं बिग पिक्चर पे। हम इन एआई मॉडल्स को लगातार बेहतर कैसे बनाएं, और उससे भी जरूरी, हम ये मेजर कैसे करें कि वो सच में बेहतर हो भी रहे हैं या नहीं। रिसर्च से स्केलिंग लॉज नाम की एक रेसिपी सामने आई है, और इसका जवाब एकदम काउंटर इंट्यूटिव है। इसके मुताबिक अपना ज्यादातर कंप्यूटर का पावर मॉडल का साइज यानी पैरामीटर्स बढ़ाने पर खर्च करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, और ट्रेनिंग स्टेप्स की ज़रूरत तो लगभग ना के बराबर बढ़ती है। इंटरेस्टिंग है। कापलन और उनके साथियों ने 2020 में यही कहा था। बेसिकली इसका मतलब क्या है? सिंपल, पैसे बड़े मॉडल पे लगाओ, डेटा और टाइम पे नहीं। इसका मतलब है कि बड़े मॉडल्स ज़्यादा सैंपल एफिशिएंट होते हैं, यानी वो कम डेटा से ज़्यादा सीख पाते हैं। तो ठीक है, मॉडल्स पावरफुल हो गए, पर उनकी क्वालिटी मेजर कैसे करें? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल बेहतर है? इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यूज होते हैं। ये स्लाइड 2 आम मैट्रिक्स दिखाती है। एक है ब्लू, जो ट्रांसलेशन टास्क्स में यूज होता है। ये मशीन और इंसानी ट्रांसलेशन के बीच की सिमिलैरिटी को नापता है। दूसरा है रूज, जो समराइजेशन टास्क्स के लिए है। ये जेनरेटेड समरी और रेफरेंस समरी के बीच ओवरलैप को देखता है। तो आज हमने समझा कि एआई कैसे सोचता है, कैसे क्रिएटिव बनता है और कैसे फास्ट होता है। जैसे जैसे मॉडल्स बड़े और तेज होते जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो प्रिडिक्टेबल लॉज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी आने वाली काबिलियत, उनकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज भी प्रिडिक्टेबल होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।